हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अध्याय 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, और यह लेक्चर नंबर 4 होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है तो उसका IUPAC नामकरण कैसे किया जाए और उसके प्रतीक को कैसे लिखा जाए। तो आज की वीडियो में यह शामिल होने वाला है। थोड़ा सा इतिहास मैं इसका बता दूं। कुछ बार कुछ तत्वों की खोज में ऐसा हुआ कि दो देशों ने एक साथ दावा कर दिया कि इस तत्व को हमने खोजा, इस तत्व को हमने खोजा। जैसे परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व को दो देश के वैज्ञानिकों ने एक साथ दावा किया कि हमने खोजा या हमने खोजा। फिर हुआ यूँ कि एक देश के वैज्ञानिक ने उसका नाम कुछ और सुझाया था, दूसरे देश के वैज्ञानिक ने कुछ और नाम सुझाया था। तो इस तरह के विवाद से बचने के लिए IUPAC ने एक रूल बनाया और उस रूल के हिसाब से तत्वों के नामकरण किए गए, तब तक जब तक कि उन तत्वों के अस्थायी रूप से खोज की सत्यता साबित न हो जाए। और जब यह साबित हो जाए कि वे तत्व वास्तव में हैं तो उनको अस्थायी नाम बाद में दिया जाएगा, ऐसा कहा IUPAC ने। तो यहाँ हम आपको बता दें कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले अगर तत्व हैं तो उनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाए। इसके लिए IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। तो पहले मैं उन नियम को दिखा दे रहा हूँ आपको, वो नियम क्या हैं और उन्हीं नियम के आधार पर तत्वों के नाम रखे जाएंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग IUPAC द्वारा बनाए गए नियमों को देखेंगे। IUPAC ने क्या नियम बनाए, देखो पॉइंट वाइज दिया है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट, कुल 4 पॉइंट्स हैं इसमें। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम तालिका में दिए गए आंकिक मूलों द्वारा रखा जाएगा। एक तालिका IUPAC ने बनाई और इसमें आंकिक मूल बनाए। देखो अगर अंक 0 है, जैसे इधर देखो इस 100 में 0 अंक है ना, तो 100 से अधिक अर्थात 101 वाले तत्व में देखो, अगर 101 वाला तत्व है इसमें 0 अंक के लिए नील NIL नील आंकिक मूल बनाया। उसी तरह अगर 1 है, यहाँ 2 1 हैं तो इनके लिए अन आंकिक मूल बनाया UN। और इसी तरह अगर इनमें 2 है, जैसे 102 वाला तत्व है, तो इनके लिए क्या बनाया, 2 के लिए बाई और BI बाई। और अगर इनमें 3 अक्षर है तो उसके लिए ट्राई आंकिक मूल बनाया। इसी तरह 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए आक्ट और 9 के लिए इन आंकिक मूल बनाया है IUPAC ने। और इसका संक्षिप्त रूप इनका पहला अक्षर लिया है। जैसे देखो NIL में N लिया, N पहला अक्षर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट को पढ़ रहा हूं मैं। देखो आंकिक मूलों को परमाणु क्रमांक में उपस्थित अंकों के क्रम में रखकर IUM जोड़ा जाएगा। आंकिक मूल कितने लिए जाएंगे, चूंकि 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाला तत्व है तो निश्चित रूप से 3 अंक हैं और इनके लिए 3 आंकिक मूल लिए जाएंगे। और आंकिक मूलों के नाम को क्रम में रखा जाएगा। जैसे देखो 101 यहाँ है तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और फिर 1 के लिए अन। और इसके बाद क्या करेंगे, इसी क्रम में रखकर इसमें आगे IUM जोड़ा जाएगा और इसके बाद तब इस तत्व का IUPAC नाम बन जाएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, तत्वों के प्रतीक आंकिक मूलों के पहले अक्षरों को जोड़कर लिखा जाएगा। और अगर इन तत्वों का प्रतीक बनाना है तो इन्हीं आंकिक मूलों का ये जो पहला अक्षर है, इन्हीं 3 अक्षरों को जोड़ दिया जाएगा। पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बाकी 2 अक्षरों को स्मॉल लेटर में लिखेंगे और उनका संक्षिप्त रूप बन जाएगा। उनका प्रतीक इस तरह से लिखा जाएगा। चौथा पॉइंट है, इस प्रकार प्राप्त नाम तत्व का IUPAC नाम होगा। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि IUPAC नाम को किस तरह से इस तालिका का प्रयोग करके आप लिख सकते हो। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक, यहाँ हम कर दे रहे हैं IUPAC नाम और इसी के आगे इस तत्व का प्रतीक मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, 3 कॉलम है। देखो अगर परमाणु क्रमांक 101 है तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। 1 के लिए हम लिखेंगे अन, तो यहाँ हम लिख रहे हैं अन, पहला अक्षर लिखेंगे कैपिटल, उसके बाद सारे अक्षर स्मॉल लिखेंगे UN।
इसके बाद शून्य के लिए नील है तो इसी के आगे नील लिखेंगे, NIL, अन नील। और फिर से एक है, फिर से अन लगाएंगे, अननील अन। इसके बाद IUM जोड़ेंगे, IUM, क्या पढ़ेंगे इसको, अननील अनियम। और इसका प्रतीक लिखना हुआ तो देखो आप, एक के लिए क्या लिखेंगे, U लिखेंगे, शून्य के लिए हम N लिखेंगे और फिर एक के लिए U लिखेंगे। तो UNU इस तत्व का प्रतीक होगा जिसका परमाणु क्रमांक 101 है। दूसरे के लिए उदाहरण बता दूं आपको, 102 वाले के लिए तो देखो, एक के लिए क्या लिखे हैं हम, एक के लिए अन लिखे हैं, और इस तरह शून्य के लिए क्या लिखे हैं, शून्य के लिए नील लिखेंगे, और 2 के लिए क्या लिखेंगे, बाई। तो लिख दे रहा हूं अन नील बाई, और आगे IUM जोड़ेंगे, IUM, यहाँ एक आई पहले से है तो 2 आई नहीं लगाएंगे, अननील बायम। इसी तरह 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के नाम को कैसे लिखेंगे आप देखो, एक के लिए अन लिख रहे हैं, अन, शून्य के लिए नील लिख रहे हैं, और 3 के लिए ट्राई लिख रहे हैं, देखो 3 के लिए ट्राई, तो अननील ट्राई। और इसके बाद फिर IUM जोड़ना है, आई पहले से है तो केवल UM जोड़ेंगे। और भी हम यहाँ उदाहरण बता दे रहे हैं, मान लो अगर परमाणु क्रमांक 105 है, परमाणु क्रमांक 115 है, परमाणु क्रमांक 120 है, तो इनके नाम को कैसे लिखोगे आप देखो। अगर परमाणु क्रमांक 105 है तत्व का तो एक के लिए अन लगा रहे हैं, अन, शून्य के लिए नील लगा रहे हैं, नील, और 5 के लिए हम पेंट शब्द लगा रहे हैं, PENT, तो यहाँ जोड़ देंगे PENT, और इसके आगे IUM, अननील पेंटियम। 115 वाले के लिए देखो आप, एक के लिए अन, फिर एक है तो इसके लिए भी अन, और 5 है इसके लिए हम लिखेंगे पेंट, और इसी के आगे IUM, अन पेंटियम। 120 वाले के लिए क्या लिखेंगे देखो आप, एक के लिए अन, 2 के लिए बाई, और शून्य के लिए देखो आप, यहाँ शून्य के लिए नील है तो यहाँ नील लिखेंगे, नील, और फिर IUM जोड़ देंगे, क्या पढ़ेंगे, अन बाय नीलियम। इस तरह से 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण किया जाता है। प्रतीक यहाँ लिख दे रहा हूँ देखो, 102 वाले तत्व के लिए क्या प्रतीक है, एक के लिए U, शून्य के लिए N, और 2 के लिए B। इसी तरह 103 वाला देखो, एक के लिए U, शून्य के लिए N, और 3 के लिए T। और 105 वाले का प्रतीक क्या बनाएंगे, एक के लिए U, शून्य के लिए N, और 5 के लिए पेंट है तो P लिखेंगे। 115 वाले का क्या लिखोगे आप, एक के लिए U, फिर एक है इसके लिए भी U, और 5 के लिए P। 120 वाले का देखो, एक के लिए U, 2 के लिए बाई है तो B, और शून्य के लिए N। तो इस तरह से इनका प्रतीक लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है आप ये टॉपिक समझ पाए होंगे, छोटी सी टॉपिक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।